नमस्कार, मैं पूजा यादव और आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24x7 पर। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सटीक इलाज, जहां हम आपको सेहत से जुड़ी हर समस्या के इलाज के बारे में बात करते हैं जो आम जनता को अक्सर नहीं पता होते। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रियंका गुप्ता जुड़ने वाली है, जो कि ASG हॉस्पिटल ग्वालियर की जानी मानी डॉक्टर है और एक अच्छी समझ आंखों से जुड़ी सभी समस्याओं पर रखती है। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर प्रियंका से डिजिटल आई स्ट्रेन पर। डॉक्टर प्रियंका, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे शो पे। धन्यवाद। जी मैम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इट्स अ डिजिटल एज, नए युग की जब बात करते हैं तो डिजिटल एरा की बात अक्सर की जाती है। लेकिन ऐसे में जब डिजिटलाइजेशन आता है, लोग लगातार जो है स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, तो उनकी आंखों में अक्सर कई समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। फिर चाहे वो आंखों का लाल हो जाना हो, जलन हो या तमाम सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, और ये जो डिजिटल आई स्ट्रेन है मैम, आखिर ये क्या है सबसे पहले तो? ये आपने बहुत अच्छा सवाल जी किया है मैडम। डिजिटल आई स्ट्रेन को हम नॉर्मली कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी बोलते जी हैं। ये एक आजकल होने वाली बहुत ही कॉमन बीमारी है, क्योंकि हम लोगों का स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जब भी बच्चे या कोई भी इंसान एक लंबे समय तक स्क्रीन का यूज करता रहता है, तो उसके बाद में आंख में एक तनाव और आंखों में एक जलन हमको महसूस होने लगती है। इस जलन को ही डिजिटल आई स्ट्रेन या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं। जी इससे बचने के लिए सबसे पहली चीज तो यही है कि हमें अपनी जो भी डिजिटल एक्टिविटीज है उनको लिमिट करना जी चाहिए। जिस जी मैम। डिजिटल एक्टिविटीज को कम लिमिट करना चाहिए। इसके लिए एक बहुत ही कॉमन फॉर्मूला दिया गया है, दैट इज 20-20-20। हर 20 मिनट की डिजिटल एक्टिविटी के बाद में 20 सेकंड के लिए किसी 20 फीट दूर की ऑब्जेक्ट पर हम फोकस करें, जिससे हमारी आंख में जो भी स्ट्रेन वगैरह हो रहा है उस चीज से बचा जा सके। इस स्ट्रेन की वजह से कई बार आंख में जलन, आंख में दर्द होना, सर में दर्द होना और आंख में सूखापन आना, ये सारी चीजें हो जाती हैं। जी मैम, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से प्रोफेशंस, चाहे वो IT सेक्टर हो या हम हमारे मीडिया सेक्टर की बात करें, बहुत से प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जहां लगातार कई लंबे लंबे घंटों के लिए जो है आपको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है या स्क्रीन के सामने आना पड़ता है। तो ऐसे में जो है, जो आपने 20-20-20 का तो फॉर्मूला बताया है, लेकिन इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो ऐसे प्रोफेशनल्स ध्यान में रख सकते हैं? इसमें फिर हम अपनी जो भी स्क्रीन है जी उसकी एक डिस्टेंस को हमें मेंटेन करना चाहिए। हमारी जो नेक पोजीशन है उसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी नेक पोजीशन या हमारी जो भी आंखों का जो भी वो पड़ रहा है हमारा पोजीशन है, जिससे हमारी आंखों पर कम से कम दबाव पड़े। दूसरी चीज है ब्लू ब्लॉकिंग ग्लासेस या ब्लू कट ग्लासेस बोलते हैं जिनको, वो ग्लासेस हम डॉक्टर प्रियंका, जहाँ से हम बात कर रहे थे, जैसे कि जो बहुत से प्रोफेशंस ऐसे हैं जहाँ लोगों को लंबे लंबे घंटों के लिए, बहुत समय के लिए जो है स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है। उसके लिए आपने फॉर्मूला बताया कि कैसे 20-20-20 से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इन सभी प्रोफेशंस को ध्यान में रखनी चाहिए जो बहुत लंबे समय अपना स्क्रीन के सामने दे रहे हैं? इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि जी जिन लोगों को भी चश्मे के पावर्स हैं वो अपने फुली पावर्स यूज करें, जिससे कि हमारी आंख पर कम से कम स्ट्रेन पड़े। दूसरी चीज है कि हमारे रूम की लाइटिंग कंडीशन अच्छी हो, लाइट्स ऐसी नहीं होनी चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए रूम में जिससे कि आंखों पर ज्यादा स्ट्रेन पड़े। और लाइट्स कभी भी हमारी डायरेक्ट आंखों पर नहीं पड़नी चाहिए, उनकी जो भी लाइट्स की लाइटिंग वो है, एरिया है, वो हमारा स्क्रीन पर होना चाहिए। दूसरी चीज है कि ब्लू कट ग्लासेस आजकल अवेलेबल हैं। जिन लोगों को भी पावर्स नहीं है या जिनको पावर्स भी हैं तो भी जो ग्लासेस बनाए जाते हैं वो ब्लू कट लेंसेस में बनाए जा सकते हैं, जिससे कि उन लेंसेस की मदद से हमारी आंखों पर कम से कम स्ट्रेन पड़ेगा। जो स्क्रीन से निकलने वाली रेज रहती हैं जो हमारी आंखों को काफी ज्यादा डैमेज करती हैं, जो आंखों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस पैदा करती हैं, उन सबसे काफी हद तक इन चीजों से बचाव किया जा सकता है। जी डॉक्टर प्रियंका, जैसे कि आपने बताया कि आपने एक बात कही थी कि जिन लोगों को आंखों के नंबर जिनके बड़े हुए हैं या उनको चश्मे लगे हुए हैं, वो उस चीज़ का ख्याल रखें। लेकिन मैम, जो ये आंखों के नंबर की हम अक्सर बात करते हैं, तो सवाल यही आता है कि आखिर ये आंखों का नंबर है क्या, और किस तरह से जो बढ़ने या घटने की बातें की जाती हैं, आखिर वो होता कैसे है? ये एक आंखों का नंबर आना जी हमारी आंखों की लेंथ पर मेनली डिपेंड करता है। अगर आंख की लेंथ नॉर्मल से छोटी है या नॉर्मल से बड़ी है तो हमारी आंख में इस तरह का पावर्स आ सकते हैं। जी चश्मे का पावर एक्चुअली कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ आंख के हमारे शेप पर डिपेंड करता है।
जी। तो जिनको भी चश्मे के पावर्स आ रहे हैं उन्हें चश्मा लगाना चाहिए जिससे हमारी आंख में स्ट्रेन ना पड़े। ये जी। चश्मे का काम केवल हमारी इमेज को क्लियर बनाकर पर्दे तक पहुंचाना होता है। इसका सिर्फ इतना ही मोटिव होता है। और जिससे हम लेकिन इनको यूज करने से हमारी आंख पर स्ट्रेन पड़ना कम हो जाता है। जो स्ट्रेन मैं बार बार वर्ड जी। बोल रही हूँ, स्ट्रेन हमारी आंख पर जो पड़ने वाला दबाव रहता है, जो भी हम कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके बाद में हमारी आंख पर जो भी दबाव आने लगता है, दैट इज स्ट्रेन। तो इसको कम करने के लिए ही हमें ये सारी चीजें करनी होती है। चश्मे का पावर है तो चश्मा लगाओ। अगर हमारी एक्टिविटीज स्क्रीन पर बहुत ज्यादा है तो उसमें बीच बीच में ब्रेक लो जिससे कि हम अपनी आंखों को थोड़ा सा उस दबाव से फ्री कर सकें। जी। ये चश्मे का पावर वैसे भी आजकल हमने देखा है कि काफी बच्चों में ही चश्मे के पावर्स आजकल आने लगे हैं। जी। ये भी एक बड़ा मुड़गो हो गया है। जी। मैम, आपने जो है ब्लू कट लेंसेज की बात करी थी, तो जब भी अक्सर किसी को भी, क्योंकि हम खासकर से देख रहे हैं बच्चों को जो है आजकल, पहले बढ़ती उम्र तक के साथ जहाँ चश्मे लगते थे या नंबर में गड़बड़ होती थी तो वो छोटी उम्र में होना स्टार्ट हो रहा है। ऐसे में जो ब्लू कट लेंस की बात आपने करी थी मैम, आखिर ये ब्लू कट लेंस है क्या और कितना फ़ायदा जो है इस लेंस से, स्पेसिफिक लेंस से बच्चों को या बड़ों को हो सकता है? ब्लू कट लेंसेज सिर्फ एक ब्लू रेज से प्रिवेंट करने जी। वाले एक तरह के लेंसेज होते हैं। इनका ऐसा नहीं है कि ये हमें 100% प्रोटेक्शन देंगे, बट हाँ कुछ हद तक ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं जो भी ब्लू रेज हमारी स्क्रीन से निकलती हैं उनसे। जी। और मैम, जैसा कि आपने डिजिटल स्ट्रेन की बात करी तो काफ़ी चीज़ें आपने बताई, लेकिन क्या जो चेंजेस रहेंगे जो हम हमारी लाइफस्टाइल में कर सकते हैं, या आंखों की ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज रहेंगी जो हम डिजिटल स्ट्रेन से बचने के लिए आज के दौर में कर सकते हैं? डिजिटल स्क्रीन से बचने के लिए तो सबसे जो कॉमन एक्सरसाइज है वो यही है कि हम डिजिटल स्क्रीन से कुछ हद तक ब्रेक जी। लें। हर 20-30 मिनट्स में हम एक छोटा ब्रेक लें जिससे कि आंख को हम थोड़ा सा रिलैक्स कर सकें। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि लाइटिंग कंडीशंस वगैरह हम थोड़ी सी अपने रूम्स की मॉडिफाई कर सकते हैं जिससे आंखों पर स्ट्रेन कम पड़ सके। और बच्चों को स्पेशली स्क्रीन्स देना अवॉइड करें। स्क्रीन का जितना जरूरत नहीं है तो फिर उनको बच्चों को ये स्क्रीन्स ना दें। जी। लेकिन मैम, आपने जैसा कि कहा कि बच्चों को जो है स्क्रीन से दूर करना, अवॉइड, स्क्रीन से दूर रखें या स्क्रीन देना उनको अवॉइड करें, लेकिन खासकर आफ्टर 2020 कोरोना के बाद हमने देखा है कि जो एजुकेशन में भी डिजिटलाइजेशन बहुत बढ़ गया है। पहले जहाँ ट्रेडिशनल क्लासेस होती थी तो वहाँ बच्चों के काफ़ी घंटे स्कूल में चले जाते थे, जिस वजह से वो स्क्रीन से वैसे ही दूर हो जाते थे। लेकिन अब वो क्लासेस, वो एजुकेशन भी जो है डिजिटल हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है। ऐसे में कई पेरेंट्स को मजबूरी में जो है एजुकेशन के चक्कर में बच्चों को फोन या डिजिटल या स्क्रीन देनी पड़ती है। तो ऐसे में पेरेंट्स क्या चीजें ध्यान में रख सकते हैं या बच्चे को किस तरह से इन सब के बाद डिजिटल स्ट्रेन से बचा सकते हैं? डेफिनेटली ये आपने सही बोला है जी। कि आजकल डिजिटलाइजेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम बच्चों को क्या, इवन हम किसी को भी डिजिटल स्क्रीन से दूर नहीं कर सकते जी। हैं। लेकिन अब हमें सिर्फ उनसे बचाव करना ही हमारे पास एक इलाज बचा है। तो चश्मा लगा सकते हैं। जिन लोगों को भी पावर्स हैं वो सबसे पहले अपना चश्मा लगाएं। जिन लोगों को पावर्स नहीं है वो ब्लू कट लेंसेस लगाएं। बच्चों के लिए भी स्पेशली हम ये रिकमेंड करते हैं कि अगर बच्चों का स्क्रीन टाइम ज्यादा है तो वो ब्लू कट लेंसेस लगा सकते हैं। इसके अलावा खाने पीने में बच्चों के लिए थोड़ा सा वो रहता है कि बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स, कलरफुल फ्रूट्स, कैरेट्स, पपाया, ये सारी चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करें जिससे कि हमारी आंखों की ओवरऑल हेल्थ थोड़ी सी बेटर हो सके। जी। डॉक्टर प्रियंका, मैं आपसे ये भी सवाल रहेगा मैम कि जो आंखों के नंबर की हमने बात करी, आंखों में दिक्कतों की हमने बात करी, इन आंखों के नंबर का और डिजिटल स्ट्रेन का आपस में कितना एक कनेक्शन देखने को मिल जाता है और इससे जो असर पड़ता है उसके लिए क्या क्या शुरुआती कदम जो है हम उठा सकते हैं? जब भी हमारा स्क्रीन टाइम या जी। स्पेशली कोई भी नियर एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं तो हमारे चश्मे के पावर का प्रोग्रेशन बहुत जल्दी होने लगता है। जी। जिन लोगों को भी चश्मे का पावर आ रहा है और अगर वो स्क्रीन का यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में उनके पावर की जो बढ़ने की गति होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए बच्चों को ये रिकमेंड करते हैं कि वो अपनी स्क्रीन टाइम को कम करके और जितना भी वो बाहर खेल सकते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज जो कर सकते हैं वो करना शुरू करें जिससे कि उनके पावर्स को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सके। इसलिए जो जी। भी डिजिटल एक्टिविटीज हमारे चश्मे के पावर को बढ़ाने में एक काफी हद तक रोल प्ले कर रही है। पहले जैसे कि आपने ये खुद ही बोला है कि पहले ये चश्मे का पावर काफी बड़ी एज में आया करता था जी। लेकिन अब ये बहुत जल्दी आने लगा है। तो इन सब चीजों के लिए हमारी डिजिटल स्क्रीन भी वन ऑफ द मेन रोल प्ले कर रही है।
जी मैम, आखिर में आपसे यही सवाल रहेगा कि आंखों की सेहत बनाए रखने के लिए, आंखों को सुरक्षित रखने के लिए, चाहे बच्चे में हो चाहे बड़े में, क्या कुछ चेंजेस हमें हमारे लाइफस्टाइल में लाने चाहिए और किस तरह से इन आंखों का जो है हमें ध्यान रखना चाहिए? हमें सबसे पहले तो हमारी डाइट्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए। जी। हम हेल्दी डाइट को फॉलो करेंगे तो हमारे को बैलेंस डाइट अगर हम लेते हैं तो उससे हमारी आंखों की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। दूसरी चीज है कि स्क्रीन टाइम को लिमिट करें। थर्ड चीज जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहती है कि हम यूवी एक्सपोजर से भी अपनी आईज को प्रोटेक्ट करें। यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस वगैरह यूज करें जब भी हम बाहर जाते हैं। इसके अलावा कोई भी जेनेटिक बीमारी, क्योंकि कई बार आंखों की काफी सारी बीमारियां हेरिडिटरी होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी जेनेटिक बीमारी अगर आपके परिवार में है तो अपनी आई का चेकअप रेगुलरली कराते रहें, जिससे कि हमारी आंख में अगर कोई भी बीमारी बन रही है तो वो हम पहले पता कर सके। कई बार कुछ बीमारियां ऐसी रहती हैं जिनका जल्दी डायग्नोसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जल्दी डायग्नोस करने पर हम उन बीमारियों से काफी हद तक अपनी आंख की नजर को बचा सकते हैं। जी। और रेगुलर आई चेकअप तो डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि हम हर 6 महीने में अपनी आंख का चेकअप कराते रहें। जी मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं फिलहाल के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखते रहने के लिए जुड़े रहिए स्वदेश 24x7 के साथ।